कॉन्वेंट शब्द पर गर्व न करें, सच समझे। ब्रिटेन में एक कानून था, लिव इन रिलेशनशिप, बिना किसी वैवाहिक संबंध के एक लड़का और एक लड़की का साथ में रहना। जब साथ में रहते थे तो शारीरिक संबंध भी बन जाते थे, तो इस प्रक्रिया के अनुसार संतान भी पैदा हो जाती थी, तो उन संतानों को किसी चर्च में छोड़ दिया जाता था। अब ब्रिटेन की सरकार के सामने यह गंभीर समस्या हुई कि इन बच्चों का क्या किया जाए। तब वहां की सरकार ने कॉन्वेंट खोले, अर्थात जो बच्चे अनाथ होने के साथ साथ नाजायज अवैध हैं उनके लिए कॉन्वेंट बने। उन अनाथ और नाजायज बच्चों को रिश्तों का एहसास कराने के लिए उन्होंने अनाथालयों में एक फादर, एक मदर, एक सिस्टर की नियुक्ति कर दी, क्योंकि ना तो उन बच्चों का कोई जायज बाप है ना ही माँ है, तो कॉन्वेंट बना नाजायज बच्चों के लिए जायज। इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल सन 1609 के आसपास एक चर्च में खोला गया था, जिसके ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद हैं। और भारत में पहला कॉन्वेंट स्कूल कलकत्ता में सन 1842 में खोला गया था, परंतु तब हम गुलाम थे और आज तो लाखों की संख्या में कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। जब कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये तीनों गुलामी के जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रुबाब पड़ेगा। अरे हम तो खुद में हीन हो गए हैं, जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रोब क्या पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में ही बोली, पढ़ी और समझी जाती है, फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं है। इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबिल की भाषा अरमिक थी। अरमिक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। भारत देश में अब भारतीयों की मूर्खता देखिए, जिनके जायज माँ बाप भाई बहन सब हैं वो कॉन्वेंट में जाते हैं, तो क्या हुआ, एक बाप घर पर है और दूसरा कॉन्वेंट में, जिसे फादर कहते हैं। आज जिसे देखो कॉन्वेंट खोल रहा है, जैसे बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल, माँ भगवती कॉन्वेंट स्कूल। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि भैया माँ भगवती या बजरंग बली का कॉन्वेंट से क्या लेना देना। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन चीजों का हमने त्याग किया, अंग्रेजों ने वो सभी चीजों को पोषित और संचित किया, और हम सबने उनकी त्यागी हुई गुलामी सोच को आत्मसात कर गर्वित होने का दुस्साहस किया।